सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज एक लीला कथा से जानेंगे कि हम बसंत पंचमी में लड्डू गोपाल की सेवा करके कैसे सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो किसी भी तरीके की, अगर आपके बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, बहुत परेशान हैं, तो आप बसंत पंचमी में लड्डू गोपाल की सेवा करके, सरस्वती माता की सेवा करके बहुत कुछ पा सकते हैं। बस बहुत अच्छे से उनकी सेवा करनी है, उनकी आराधना करनी है। पर ये सेवा करनी कैसी है, कैसे पूजा करनी है, कैसे हम इस पूजा को करके हम सुख समृद्धि पा सकते हैं। तो ये जो लीला कथा है, ये इंदौर से कविता जी की है। कविता जी के जीवन में बहुत संघर्ष चल रहा था। उनकी ना तो कोई बरकत हो रही थी उनके हस्बैंड की जॉब में, और ना ही घर में सुख शांति थी। बहुत ज़्यादा कलह की स्थिति थी, बहुत ज़्यादा तंगी थी पैसों की, और यहाँ तक कि उनके 2 बेटे थे कि तो दोनों की जो पढ़ाई में मन लगाना चाहिए बच्चों को, वो भी नहीं लग रहा था। वो भी बिल्कुल ऐसा समझो कि ट्यूशन लगा रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन बच्चों की बुद्धि एकदम मंद सी हो चुकी थी, बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगाते थे, इस तरीके की हो गई थी। इतनी परेशान थी कविता जी, तब कहीं जाके कविता जी को उनको किसी ने ये बताया कि बसंत पंचमी आ रही है और ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत ही शुभ तिथि होती है। अगर इस टाइम पे अगर कोई बच्चा परेशान है या परेशान कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, देखो हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब अच्छे से पढ़ें लिखें और एक अच्छे ऑफिसर बने, उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो। माँ बाप सोचते हैं कि हमारी लाइफ कैसी भी गई, या कि जो बहुत अच्छी पोजीशन में भी हैं वो भी चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ लिख के वो हो। तो बसंत पंचमी का दिन ऐसा होता है कि इस दिन की पूजा से सुख समृद्धि तो बढ़ती ही है, उसके साथ साथ अगर हमारे बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं तो ऐसी सेवा करके भगवान की और हमारे बच्चों का मन लगने लगता है, उनकी बुद्धि प्रखर होने लगती है, बुद्धि तेज होने लगती है, उनका पढ़ाई में अच्छे से मन लगने लगता है, अच्छे नंबर से पास होने लगते हैं। तो ये जो बच्चे थे ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते थे, तो इसी टाइम पे इनकी एक फ्रेंड है, उनकी फ्रेंड की और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। पर कुछ वर्षों के बाद ये फ्रेंड मिली थी, क्योंकि इनके हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया था। तो कुछ वर्षों के बाद आई, जब वो इसको देखती है, अपनी फ्रेंड को देखती है, उसकी स्थिति देखती है, और वो सब कविता जी जो थी वो अपनी फ्रेंड को सारी बात बताती हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कुछ भी वो नहीं हो रहा है, बच्चे भी बिल्कुल पढ़ाई से मन हटा चुके हैं, इनका भी कुछ भी प्रमोशन नहीं हो रहा है, वैसी की वैसी स्थिति और डाउन होती जा रही। ये सब चीज़ जब बताती है तो उसकी सहेली बताती है कि देख, बसंत पंचमी का त्योहार आ रहा है, बसंत पंचमी आ रही है, इस दिन अगर तुम कुछ उपाय कर लोगी, कुछ सेवा कर लोगी भगवान की, तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है और तुम लड्डू गोपाल की सेवा करती हो, उसके साथ-साथ बसंत पंचमी में सरस्वती जी की भी सेवा करोगी, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और लड्डू गोपाल की सेवा अगर हम बसंत पंचमी में कुछ स्पेशल करते हैं, कुछ अलग से करते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और लड्डू गोपाल तो होते ही हैं प्रसन्न। तो वो पूछती है, कविता जी पूछती हैं कि फिर मैं क्या करूँ, कैसी सेवा करनी है? फिर उनकी जो सहेली है वो सारी बात बताती है कि जैसे तुम लड्डू गोपाल की अपनी रोज़ सेवा करती हो, स्नान करके भगवान को नहलाती हो, धुलाती हो, तो उस दिन का स्नान कराओ, सब कुछ वैसे ही करो जैसे तुम डेली करती हो। लेकिन स्नान भी कुछ स्पेशल स्नान होता है, जैसे बसंत पंचमी में पीला स्पेशल होता है, हर एक चीज़ पीली हो, वाइट हो, जैसे पुष्प हों, सफ़ेद हों, पीले हों, नारंगी हों, ऐसे। तो ऐसे पुष्प ले लो, और इस समय बसंत के टाइम पे ना बहुत टाइप के फूल होते हैं जो कि मिल जाते हैं मार्केट में, तो कई प्रकार के फूल ले आओ। फिर बाद में स्नान में क्या करना है कि स्नान में लड्डू गोपाल को उस दिन केसर वाला दूध से स्नान कराओ। जैसे हम रोज़ स्नान कराते हैं तो नॉर्मल जल से कराते हैं, या कि एकादशी या कुछ ऐसी खास तिथियों में हम पंचामृत से स्नान कराते हैं या दूध से स्नान कराते हैं, तो बसंत पंचमी के दिन केसर युक्त दूध से स्नान कराना चाहिए। इससे भगवान विष्णु
लक्ष्मी नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगर केसर वाला दूध नहीं स्नान करा सकते हैं तो हम हल्दी मिला के, हल्दी और चंदन ये दो मिला के थोड़ी सा उसमें पतला करके उसको, और उससे भी अगर हम स्नान कराएंगे तो उससे भी भगवान कन्हैया बहुत खुश होते हैं, हमारे लड्डू गोपाल। तो ये स्नान हो गया। अब उसके बाद उनको अच्छे से साफ आप कर लो। उनको स्नान कराने के बाद अच्छे कपड़े से उनकी जो टॉवल होती है उससे भगवान को पोंछो, साफ करो, और फिर बाद में उनको पीले कलर का वस्त्र पहनाओ। पीला बहुत उस दिन बसंत पंचमी के दिन पीले का बहुत महत्व होता है। तो पीला कोई नया वस्त्र हो तो वो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो पहले से आप अच्छे से साफ़ सुथरा करके उनके कपड़े, उनके जो वस्त्र होते हैं वो रख लो और वो पहनाओ। और उस दिन फिर बाद में पीली चीज़ों का भोग लगाओ। माई कन्हैया को मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद होते हैं। उनके हाथ में जो लड्डू हैं वो भी मोतीचूर की ही है। तो वो लड्डू, बूंदी के लड्डू, जो भी हो पीला लड्डू, वो उनका भोग लगाओ। और ऐसे ही सरस्वती मैया को अपने मंदिर में अगर विराजित हैं तो ठीक है, नहीं उस दिन सरस्वती मैया की फ़ोटो ले आओ या प्रतिमा ले आओ, कुछ भी ऐसे लेके आओ और उनको भी ऐसी ही सेवा स्नान कराओ। मतलब अगर आप फ़ोटो लेके आए हो तो उसके ऊपर थोड़े से छींटा मार दो, अगर आप प्रतिमा लेके आए हो तो उसको अच्छे से स्नान कराओ। ऐसे ही हल्दी केसर युक्त दूध से उनको स्नान कराओ। नहीं करा सकते हो तो हल्दी और चंदन वाले उससे हल्का सा छींटा मार के, या प्रतिमा मूर्ति लाए हो तो अच्छे से स्नान करा दो। ऐसे करो। और फिर उसके बाद क्या करना है कि भोग के लिए क्या करना है कि उस दिन मीठे चावल का केसर डाल के, केसर का बहुत महत्व होता है उस दिन, क्योंकि बसंत पंचमी में पीला का महत्व है। केसर डाल के मीठा चावल बनाओ और उनका भोग लगाओ। मीठे ये बूंदी वाले लड्डू रखो, रकम रकम की मिठाइयाँ रखो, जो भी आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से वैसी सेवा करो। और फिर बाद में उस दिन भगवान लड्डू गोपाल के लिए फलों में पीले अच्छे, इस समय तो हर टाइप के फल आते हैं, तो वो फल फूल ले आओ, वो चढ़ाओ। उसमें सरस्वती मैया को बेर बहुत पसंद होती है, और उस दिन लड्डू गोपाल को भी बेर का भोग लगाना चाहिए। अब बेर मिल जाती है मार्केट में, बेर ले आओ। बसंत पंचमी के दिन बेर का भोग लगाने से भगवान बहुत खुश होते हैं। और जो आपकी ये सब गरीबी चल रही है, या कि पैसे की तंगी चल रही है, या कैसी भी परेशानी चल रही है, ये सब चीज़ ऐसे सेवा करने से ना भगवान बहुत, कुछ खास तिथियां होती हैं, कुछ खास दिन होते हैं, त्योहार होते हैं, व्रत होते हैं, जिसमें से सेवा हम तो रोज़ करते हैं, नॉर्मल करते हैं, लेकिन उस तिथि में, उस त्यौहार में जब हम जो चीज़ चढ़ानी चाहिए उस दिन जब हम उनको समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, तो भगवान खुश होते हैं कि हमारे भक्त हमारी सेवा कर रहे हैं, उस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। फिर वो भी आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। जब ये सारी सहेली ये जो सहेली थी इनकी, कविता जी की, ये सब बताती है तो वो 2 दिन पहले जाती हैं और है तो सारे सामान इकट्ठे कर लेने लगती, क्योंकि उनके मंदिर में सरस्वती माता की फ़ोटो भी नहीं थी। तो वो अपने मंदिर में सरस्वती माता के लिए फ़ोटो लाने के लिए जाती हैं, वहाँ से वो सब लाती हैं फूल माला। उसी दिन जिस दिन बसंत पंचमी थी उस दिन जाती हैं मंदिर के पास, वहाँ से लेके आती हैं, सारा सामान लेके आती हैं। और फिर लड्डू गोपाल की अपनी वैसे ही सेवा रोज़ करती थी, लेकिन ऐसी सेवा उनको पता भी नहीं था, और इससे पहले उन्होंने कभी किया भी नहीं था ऐसी सेवा। फिर उस दिन बसंत पंचमी जिस दिन आता है, वो उस दिन एक और काम करना चाहिए कि आप हो सके तो आप भी पीले वस्त्र धारण करो, या अच्छे सुंदर से फूल वाले अच्छे किसी भी वैसे कलर के, जैसे वाइट है तो वाइट में अच्छे फ्लावर्स बने हैं, या कि फिर पीला है, पीला कुर्ता है या ऑरेंज कुर्ता है, कुछ भी ऐसा बसंत पंचमी के हिसाब से जैसे हम लड्डू गोपाल को पहनाते हैं वैसे ही आप भी कुछ अच्छा सा पहन लीजिए। मंदिर को खूब सुंदर साफ़ सुथरा करिए, उसमें अच्छा वस्त्र बिछाइए, जो भी आप बिछाते हैं साफ़ सुथरा हो, मंदिर साफ़ सुथरा कर लीजिए।
और फिर भगवान को बहुत अच्छे से स्नान करिए भाव के साथ और अपनी सारी प्रॉब्लम जो भी चल रही हैं, जो भी दिक्कत है, भगवान के सामने रखो, उनसे बताओ और फिर उनकी वैसे ही सेवा करो जैसे कि उनकी सहेली ने बताई थी। फिर कविता जी वैसे ही उनकी भगवान की अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे कन्हैया, जो मैं इस समय जो मेरे घर में परेशानी चल रही है, दिक्कत चल रही है और जो बच्चे इस तरीके का पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, उसके ऊपर कृपा करो हे सरस्वती माँ। और फिर कविता जी अपने बच्चों से भी बोलती हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी बसंत पंचमी में माँ सरस्वती मैया की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं और लड्डू गोपाल की इसकी वजह से भी भगवान माता सरस्वती प्रसन्न होती हैं, लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं और उनकी जो बुद्धि एकदम से वो होने लगी थी, वो अब पढ़ाई में मन लगाने लगते हैं। तो जब हम कोई भी काम नियम से करते हैं और भाव से विश्वास के साथ करते हैं ना, तो हमारी कन्हैया हो या कोई भी देवी देवता हो, वो प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर कृपा करते हैं। ऐसे ही कृपा की कविता जी के ऊपर अब धीरे धीरे उनको ये विश्वास हो गया कि अब मैंने ऐसी सेवा की है तो भगवान हमारे प्रसन्न होंगे, खुश हो जाएंगे। और भगवान कहते भी हैं कि विश्वास अगर करोगे तो मैं उसका फल देता हूँ। भगवान के ऊपर कभी डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या पता ये इच्छा मेरी पूरी होगी कि नहीं होगी, ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसे नहीं। सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो, अपनी बात उनसे कह दो। अगर वो सही होगी, करने लायक होगी तो वो ज़रूर करेंगे। और अपने कर्म करते रहो। भगवान कहते हैं कि कर्म ज़रूर करना चाहिए। अगर आप कर्म नहीं करोगे और सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे रहो कि भगवान मैंने आपकी पूजा कर दी, अब ये चीज़ हो जाए और काम कुछ करना नहीं है, ऐसे ही नहीं होता। जो आप कर रहे हो उसके लिए उस हिसाब की मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको, तभी भगवान लड्डू गोपाल हो या कोई भी भगवान हो आपको उसका फल देते हैं। आपको आपकी मेहनत का ही फल मिलता है और उसके साथ साथ भगवान की कृपा बरसती है और भगवान की सेवा करते रहिए, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो कविता जी भी ऐसे ही भगवान की लड्डू गोपाल की बहुत अच्छे से सेवा करती हैं। उस दिन बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती मैया की सेवा करती हैं, अपने बच्चों से करवाती हैं। उनकी कृपा से सरस्वती मैया की कृपा होती है उनकी बच्चों की बुद्धि पर और उनका मन पढ़ाई में मन लगने लगता है। और यहाँ कृपा होती है लड्डू गोपाल लक्ष्मी नारायण भगवान की, जिससे कि उनके हस्बैंड की तरक्की होने लगती है और अब उनके घर में सुख समृद्धि हर तरीके से छा जाती है और भगवान की कृपा बरसती है। तो ऐसी कृपा होती है हमारे कन्हैया की कि जब हम कोई भी काम विश्वास के साथ करते हैं तो वो ज़रूर पूरे होते हैं। और जिस घर में कन्हैया जी होते हैं, लड्डू गोपाल होते हैं, उसके घर में सुख समृद्धि हमेशा होती है। जब हम कोई भी कार्य विश्वास के साथ करते हैं, उनके भरोसे के साथ करते हैं कि कन्हैया ये कार्य हमारा ज़रूर सिद्ध हो, और हमारे मन में ये विश्वास होता है, अटूट विश्वास होता है कि ये कार्य हमारा ज़रूर होगा, तो भगवान भी उस चीज़ में साथ देते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।